Good morning. Good morning, all of you. Welcome to online classes of Final Learner School. This is your teacher Anju. Today we will learn subject EVS of Standard 4th, Chapter 19, Abdul in the Garden. This is part 1. So open the book and see the page number 159. Okay. तो ये आप देख रहे हैं आपके चैप्टर 19 है अब्दुल इन द गार्डन। हमारा 18 तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं। ओके, तो आप देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में वन पैराग्राफ में पढ़ूंगी, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, साथ में पेंसिल रखनी है, बुक्स ओपन रखिएगा। कोई वर्ड्स आपको टफ लगे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, It was a holiday. Abdul was the helping his up in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abbu was the cleaning the dry leaves and the grass from the vegetable beds. Abdul starting to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. His hands become red by the effect. In the trying to the pull out grass, Abdul knocked down a stick that was spotted to the pea plant clamber. The delicate stem of the pea plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully out the plants. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the parts of the plant above the ground. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचों की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। ओके, अब्बू मतलब उसके फादर। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडे लगे थे गिर गए और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, तुम्हें इन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। ओके, अब्दुल ने फिर क्या कि खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे भी फैला हुआ था। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठकर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, देखिए, द स्टिक विच वॉज द स्टंक इन द ग्राउंड फील वेरी इजली. इट वॉज ए डिफिकल्ट टू पॉल आउट ए स्मॉल ग्रास. वाई. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडे एक झटके में गिर गई। ओके, फिर सेकेंड है यहाँ पे, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. अब यहाँ पे क्या सभी पौधों की जड़ होती हैं? ओके, फिर लुक एट द सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिंग हाउ डीप एंड द स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दिस आर. अपने आसपास कुछ पेड़ पौधों को आपको देखना है और अंदाज लगाना है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। आपको आसपास कोई पेड़ पौधा देखना है और आपको देखना है कि उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। ओके, और कितनी अंदर तक होती है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। सो यहाँ पे आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्लॉकिंग पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राई. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राई अप. वाई. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। तो पिक्चर को आपको देखना है और अंदाज लगाना है कि पौधे को कौन सा हिस्सा सूखा हुआ होगा और क्यों होगा। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सो यहाँ पे है,
Abu remembered that they had to send some radish mulli home. He starting to pull at the radish out the soil. Abdul wondered whether there were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Both of them picked up the radish and ran. They had just reached home when a branches of the neem tree in the country broken and fell in. The fact Abdul was the lucky to have missed by only a few in case the strong wind, the tree remaining fair on the ground. They both sat down to have a tea with the Ammi. Abu said the Abdul. The plants were getting dry. Now that it the has remained, we will not have to water the plants. We can now sit and play लूडो. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ रेडिश निकालनी है. अब्दुल क्या करता है, मूलियाँ उखाड़ने लगा. उसने सोचा क्या ये भी जड़ है. अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज़ आंधी बारिश होने लगी. उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे. वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ को टहनी टूट कर गिर गई. अब्बू बाल बाल बचे हुए दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए. अब्बू बोले, सूखे पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है. अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक्स द नीम ट्री डिड नॉट फॉल द स्ट्रॉन्ग वाइंड. अब यहाँ पूछा जा रहा है, क्या तुम सोच सकते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा. सेकेंड है, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग. मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, कैसे. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर. तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड द रेगुलर वाटरिंग. तुम्हारे आसपास किन पौधों को डेली रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है. ओके, अभी आपको करना नहीं है, अभी आपको बस बताना है. फिर नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ़ नो बॉडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट्स. अगर इन पौधों को पानी ना दे तो क्या होगा, नहीं देंगे पानी तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे. ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, अब्दुल रियलाइज्ड एट द नेवर watering the neem tree. Where did it get its water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? Where do they get water from? Make two. तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो सभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया था. उसने सोचा, नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है. तो यहाँ पे आपके आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है. कोई दो अंदाज आपको लगाना है यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. यहाँ पे देखिए, आपको इस पिक्चर दिखाई दे रही है वेजिटेबल्स का. तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे अब्दुल वंडर द वेदर रेडिश वाज ए रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है, क्यों. ओके, फिर यहाँ पे है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर रूट्स. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई पिक्चर को आपको देखना है और पता लगाना है इनमें से कौन सी सब्जियाँ पौधों की जड़ें हैं. ओके, तो आपको पिक्चर देखकर यहाँ पे पता लगाना है. ओके, फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे अब्दुल हैज मोर क्वेश्चन. अब सवाली सवाल. ओके, यहाँ पे है, नाउ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग्स अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सी. यहाँ पे आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही पौधे घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं.
स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा। यहाँ पे अब्दुल सॉ ए प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ ए वॉल इन वांटेड। तो यहाँ पर है, फर्स्ट है यहाँ पे, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स बी गोइंग। इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होगी। आप यहाँ प्लांट्स देख रहे हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड है, हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। अब इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा। ओके। फिर यहाँ पे है, हाउ बिग विल दिस प्लांट्स ग्रो। अब ये पौधा कितना बड़ा होगा। ओके। फिर है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल। अब दीवार का क्या होगा, ये पौधे कितना बड़ा है, दीवार का फिर क्या होगा। फिर यहाँ पे लास्ट है, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट्स इन द पिक्चर। सामने के पिक्चर में दिखाए गए पौधों को आपको पहचानना है और इसका आपको नाम बताना है। ओके। आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, ये कौन सा प्लांट है, कौन सा पौधा है, इसका आपको नाम बताना है। ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस पेज में क्या बताया जा रहा है। हैव यू एवर सीन ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रैक इन ए वॉल, वेयर वाज इट, डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट। यहाँ पर है कि क्या आपने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ पर, उसे देखकर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठा या फिर नहीं। फिर यहाँ पे है, व्हाट वेर सम ऑफ योर क्वेश्चन, आस्क एल्डर एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स यू सॉ। अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन बताना है, अपने बड़ों से उनके आपको आंसर पाना है। ओके। उस पौधों का नाम भी पता करना है जिसे आपने देखा था। फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ देखेंगे। अब्दुल सॉ ए ट्री दैट हैड द फॉलोइंग ऑन द रोड साइड, ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज द ही काउड सी द सम ऑफ द इट्स ब्लॉकिंग रूट्स अब्दुल थाउट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। अब उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड समवन हैव uprooted such a big tree or would it have fallen on its own। अब यहाँ पे क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर गया होगा। ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। यह पेड़ कितना पुराना होगा। ओके। फिर यहाँ पे है, अब्दुल ऑन सीइंग ए ट्री सराउंडिंग बाय द ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट्स रेन वाटर। अब यहाँ पर है, पिक्चर में आपको देखना है कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पक्की की गई है, इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा। अब आपको बताना है कि इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा। ओके। फिर लेट्स टॉक में देखेंगे अभी नेक्स्ट में। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्री आर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। अपने बड़ों से आपको पता करना है कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। ओके। फिर यहाँ पे नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पे कौन कौन से बर्ड्स रहते हैं। ओके। फिर यहाँ पर है, हैव यू एवर सी एनी वीक ट्री दैट हैड फॉलन डाउन, व्हाट डिड यू थिंक्स व्हेन यू सॉ इट। तो यहाँ पे क्या कभी आपने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है, उसे देखकर आपने क्या सोचा होगा, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे है, हैव यू फ्रॉम ए बनाना ट्री, व्हाट डिड यू होल्ड टू what looks like the hanging branches as actual the roots of the tree, this grow down from the branches they। अब यहाँ पे और सुनो एक मज़ेदार की बात, बरगद की पेड़ की जो लटकन है जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं, वे टहनियाँ से निकलती हैं और
or reach the ground. Their roots are like people that provide strong support all the trees. The banyan trees also has roots under the ground just as other trees have. यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 एंड करेंगे। अब नेक्स्ट से हम पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आपको अपने आसपास के कोई पेड़ को देखना है। पेड़ के ऊपर कोई पेड़ नए आते हैं या फिर दीवार के ऊपर कोई नए अगर पेड़ निकलते हैं तो कौन से ट्री हैं, कौन से प्लांट्स हैं, वो आपको बतानी है। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर और नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलते हैं।